यीशु मसीह कादिर और जलाली पवित्र नाम से आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे चौकस रहने के बारे में, होशियार के रहने के बारे में, बेदार होने की जरूरत है। आखिर हमें किससे बेदार होने की जरूरत है? ठीक है, खुदावन यीशु मसीह भी हमें होशियार होने के बारे में बयान करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा बेदारी होने की ज़रूरत है। खुद पर सबसे ज़्यादा इंसान को तवज्जो देना चाहिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। बट आज का इंसान पता क्या कहता है कि वो फलाना बंदा सो रहा है, मैं जाग रहा हूँ, जबकि वो खुद सो रहा है। वो आप कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं? मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको चेक करने का भी तरीका आपको सिखाऊं कि आप अपनी बॉडी को या अपनी सोचों को कैसे देख सकते हैं कि आप परफेक्ट है या नहीं। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे पतरस उसका पहला खत और उसकी 5 बाब की 8वीं आयत, जो मशहूर आयत है और अक्सर हम इसे बोलते भी हैं। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। आज हम जिस मकाम पर है, आज खादमीन जिस मकाम पर है, उनके लिए भी ये बात बड़ी ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, होशियार रहो। क्या रहो? होशियार। और जो मेरे पास बाइबल वहाँ पे लिखे है, होशियार और खबरदार रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन इब्लीस धारता हुआ शेर बब्बर की मानद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावन के पाक कलाम का परा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। पहला पॉइंट है होशियार, यानी अपने दुश्मन को कमजोर है समझने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, हमें खबरदार मेरे अजीजों उससे किया जाता है जहां पर प्रॉब्लम हो। आगे आप देख रहे, अक्सर देखते हैं सड़कों पर या एक मैदान जगह हो, सुनसान जगह हो, तो वहां पर लोगों ने क्या लगाया था आगे? खबरदार, इससे आगे आप गए तो आप मर जाएंगे। मेरे अजीजों, अक्सर मैसेज के दौरान मैं आपकी तरफ तवज्जो नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर भी होते हैं और उनकी तरफ भी मेरा ध्यान होता है। पर आप जब कलाम सुनते हैं तो वो कलाम हमारे लिए क्या है? नसीहत। यहाँ पर होशियार यानी कि जब आपने कहते ना कि मेरी आवाज जरा तवज्जो ना सुनी। अब यहाँ पर पतरस लोगों को, कलीसिया को ये बात बयान कर रहा है कि होशियार होने की जरूरत है, मासूम ही नहीं रहना। पता है क्या करते हैं हम? कलाम सुनने में इतने मासूम होते हैं और दुनिया के तमाम कामों में सबसे होशियार और सबसे शैतान लेना वही लोग होंगे जिनको सबसे ज्यादा चर्चों में नींद आती है ना, वो वहां पे बड़े मासूम जी, बड़े मासूम, और सबसे ज्यादा शैतान भी वही होते हैं क्योंकि कलाम के वक्त उनको ना क्या चढ़ जाती है? सुस्ती चढ़ जाती है। और यहाँ पर क्योंकि हम अपने दुश्मन को मौका देते हैं। अगर आप पहरेदार आपको रखा जाए, पहरेदार वहां पर रखा जाता है ना जहां पर कोई हिफाजत की या कोई खजाना रखा जाए ऐसे, और वहां पे जो सिक्योरिटी होती है उसे कहते हैं आपने खबरदार रहना है, तवज्जो रखनी, हर आते जाने की खबरदारी आपने करनी है। क्यों भाई करनी है? मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। आपसे मैं पूछूं, आपका कोई दुश्मन है? आपका? पर आपका दुश्मन है, यही तो मैं समझ रही हूँ। हम पता है क्या कहते हैं? ऐसा आप समझते हैं जी लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरी फैमिली मेरे दुश्मन है। नो वे, आपके दुश्मन, आपका जो शिकार करने वाला वो शैतान है, क्योंकि उसको आपसे प्रॉब्लम है। आखिर खुदावन क्यों कहता है जी खबरदार रहो? इब्लीस धारता फिरता है, वो खुदावन के लोगों को बड़ी ही गंदी नजर से देखता है। ऐसे अब देखिए, जो दुश्मन होता है ना वो हमेशा आने जाने की खबर रखता है कि इसने कब आना है और कब जाना है, और ताकि मैं इसको पकड़ सकूं। दुश्मन ऐसे ताकता है। अक्सर लड़की जब बाहर जाती है तो लड़की कहते ना मेरे वाले बिटर बिटर करके भेजना है, इनकी आँखी है, ऐसे कहते कि ऐसी, यस, ऐसे ही शैतान आपको देखता होता है कि वो कहाँ से आपको पकड़े, किस कमजोरी का आपका। अगर आप ईमान में कमजोर है वो वहां पर आपको पकड़ लेगा, आपका और ज्यादा आपके ईमान पर आपको हलाएगा। ठीक है, प्लीज अपनी तवज्जो इधर दें। ठीक है, आपका ध्यान सबका इधर। और
जब कलाम के दौरान यही शैतान का काम है कि जब हम कलाम सुन रहे होते हैं, कलाम को पढ़, वो ऐसे ही ध्यान लोगों का भटका कर देता है कि आपका ध्यान गलत है। आप देखें जो खुदावन के लोग हैं, खुदा के मंसूर है, इब्लीस का काम क्या है? उनको छेड़ना। उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों आती है? क्योंकि वो खुदावन के साथ चल रहे हैं। अब ये ना समझे कि हम खुदावन के साथ चल रहे हैं या प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का, मुश्किलों का आना ज़रूर है। मुसीबतें हमें इस कदर साबित कर देती है कि हाँ आप कितने से पानी में हैं, कितने से आप साबित कदम है। और उसी में लिखा है कि इब्लीस को मौका वो ढूंढता है। आप देखें कोई चीज़ को ढूंढने के लिए आप रात दिन एक लगाते कि नहीं? तो आपका दुश्मन भी ऐसे ही करता है, रात दिन उसने लगाई हुई है कि खुदा के लोगों को किस काम में मैं फंसाऊं। वो देख लेगा आप गुस्से के शिकार है तो आपको गुस्से में फंसाएगा। वो देखेगा आप गाली देने में कमजोर है, वो आपके मुंह से गाली ही करवाएगा। वो देखेगा आप झूठ में माहिर है, वो आपको झूठ ही लेकर आएगा। इन चीजों से बचना। आखिर कलाम हमें कहता है कि हमारी कोई जंग खून और गोश्त की थोड़ी है, हमारी जंग तो इब्लीस के साथ है। पर हम तो अपनों के साथ ही लड़ते रहते। आज रिश्तों में दरार, रिश्तों में, बच्चों में बेसुकूनी क्या है? वजह यही है कि हम असली दुश्मन को नहीं देख पा रहे, हम सिर्फ नकली। हमेशा कहते ना एक मिसाल है लोग अक्सर बीबियां देती है कि चिल्लर वाले यस कहते ना कि गोंगलों वाले फरेंगे, चिल्लरा वाले फरेंगे, गोंगलू वाले भाज गए। औरतों की मिसालें देखें, ये देखें। साथ में मैं आपको थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपका ध्यान मायूसी से हटे, अपनी मुश्किलों से नजरें हटाए, ताकि आप थोड़ा सा खुदावन के कलाम को इंजॉय भी करें। आप मिसालों से अच्छे से सीख सकते हैं। मेरे अजीजों, आज जरा खबरदार रहने की जरूरत है। इब्लीस चाहता है कि आप कमजोर पड़े। जी किन बातों में कमजोर पड़ना है? सो जाओ, वक्त नहीं है अभी आपका दुआ करने, अभी वक्त नहीं है। तो भाई वक्त कब आ रहा है? आगे कलाम में लिखा है उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। किसका भाई मुकाबला करना है? शैतान, इब्लीस का। गुस्से का मुकाबला करो। गुस्सा आ रहा है, नो वे मैं गुस्सा नहीं कर। अगर आपको कोई चीज अपनी तरफ खींच रही तो कहो नो, मुझे खुदा कामिल करने वाले को तकना है, मैं अपनी नफ्स पर काबू डालना है, फिर आप इब्लीस के साथ। और जंग, लड़ाई, होशियारी यहाँ से शुरू होती है। दो तरह के होशियार लोग होते हैं। एक वो होशियार होते हैं जो किसी को मरवा देते हैं, एक इस तरह के होशियार होते हैं जो बचा लेते हैं। हमने खुदावन के होशियार लोग बनने हैं। कलाम में लिखा है सांप की तरह तेज और कबूतर की तरह माने खोले। पर देखे, पर आज के लोग पता कि सांप जैसी चाल चलते हैं। सांप सब जानवरों में होशियार था। होशियार रहना है किससे? जो इब्लीस से होशियार रहना है। मुझे पता चल जाता है जब कोई पर्सन ऐसा आ जाए, मुझे पता होता मुझे इससे कैसे बचना है या इसका किस तरह से मुकाबला करना है। आप उन चीजों को नजरअंदाज करें जो इब्लीस चाहता कि आपका ध्यान जाए। इब्लीस का प्लान यही है कि वो आप लोगों को मजीद तकलीफों में लेकर जाए। इस आयत को पढ़ेंगे, इसकी 9वीं आयत। उसका मुकाबला करो और ईमान में मजबूत रहो। मत भूलो कि तुम्हारा मसीह भाई जो दुनिया में है वो भी ऐसे ही दुख क्या करता रहा? दुख बर्दाश्त रहा। यस, दुख सहता रहा, बर्दाश्त करता है। यस, अगर देखें हम के जी हम पर इतनी तकलीफें क्यों आ रही, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपके यीशु ने क्या सबके बिगाड़े हुए थे? नहीं, वो तो सबसे पाक हस्ती थी। आज हम क्यों ये चीज़ भूल जाते हैं? जी मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी फैमिली मेरे साथ ये सलूक करती। तो मेरे अजीजों, तो वजह ये करनी कि आप बेदार हैं, आप दुआ करने में होशियार है कि नहीं? जी दुआ में नहीं होशियार, सोने में मैं होशियार हूँ, चुगलियाँ करने में होशियार हूँ, हर चीज़ का पूरी गली का मैं आपको डाटा सुना सकता हूँ, हर चर्च की मैं डिटेल दे सकता हूँ, चर्चों में क्या होता, बट मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं। आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो करें, खुद को पहले स्टडी करो कि मैं किस किस पॉइंट पे कमज़ोर हूँ। ये मेरे पिछले जो देश थे, नींद ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैं तो सोच में पड़ गई, खुदावन
सुस्ती यहाँ ठहरनी नहीं चाहिए, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है जो सुस्ती वाला है वो कामयाब नहीं होता। खुदा के लोगों को कोशिश करनी है, उसमें बेदारी रहनी है। और वो बेदार कैसे रह सकते? जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ें, कलाम में लिखा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यानी अगर सोओगे तो दुश्मन आकर आपको लूट जाएगा, और वो दुश्मन इब्लीस है। आज पतरस अपने खत में हमें ये पैगाम देता है। उस वक्त के लोगों को कलाम ये था, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए। तो मेरे अजीजों, सिर्फ ये कलाम यहाँ तक ही ना रहे। जैसे ही आप यहाँ से गए, चर्च से गए, घर से गए, तो चर्च में से कला कहते हैं कि कलाम भूल गया। मेरे अजीजों, क्योंकि हम इसको मेडिटेट नहीं करते कि मेरा दुश्मन कौन है, हम उसको आसानी से दावत दे देते, आजा मुझ पे राज कर ले। तो वो कहता मैं तो पहले ही राजी हूँ। कहते ना, एक लोग मिसाल देते हैं कि खुला पैसा और एक औरत, कोई नहीं छोड़ता। ऐसे ही है। तो आप जब इब्लीस को दावत देंगे तो इब्लीस आपको छोड़ेगा? कभी भी नहीं। हम कैसे दावत दे? टीवी सामने, अब जी कोई ऐसा गाना लग गया, हम वहीं पे मस्त हो जाते हैं सुनने के, और वो फिर नागिन डांस आप में जाए। तो मेरे अजीजों, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए, और हम मज़ीद कलाम मुकद्दस में से सीखते रहेंगे। जैसे ही खुदा मुझे गाइड करेगा तो ज़रूर मैं आपके साथ दोबारा से कलाम बयान करूँगी। अभी जो मेरा मैसेज था यही था कि हमने बेदार रहना है। इस पर बहुत सा मैसेज है, बहुत सा बयान है। पौलुस भी कहता है 10,000 बातें बोलने से अच्छे 5 अक्लमंदी की बातें बोल दो। आपने खुद पर काबू करना सीख ले। आपकी जो जंग है, इब्लीस आपसे ही आपकी बॉडी को मरवाएगा, वो आपसे ही आपका कत्ल करवाएगा, और इससे आपको बचने की जरूरत है। तो खुदावन आपको मेरे अजीजों इस मैसेज से बरकत दे, और आप भी इस कलाम को अपने साथ लेकर जाए। यस, हालेलुया।